नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम में अचानक डिप्टी सीएम से मुख्यमंत्री बन गए, वो भी बिना हाईकमान की मंजूरी और बिना शपथ के। सीधा एलईडी स्क्रीन पर प्रमोशन। अब इसे गलती कहे या हाईकमान को इशारा, पर सोशल मीडिया ने तो इसे केशव का प्रमोशन बता दिया। और उधर अखिलेश यादव भाई साहब ने तो इस मौके पर तंजों की बारिश ही कर दी। वो बोले, सुना है बीजेपी में मार पिटाई चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भी। कोई इधर आ जाए, वैकेंसी होगी तो देख लेंगे। पूरा विपक्ष इस घटना पर जमकर मजे ले रहा है। इस घटना ने यह भी बता दिया कि पोस्टर की एक लकीर पूरी राजनीति की तस्वीर बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। तो चलिए इस खबर की शुरुआत करते हैं इस पोस्टर से। देखिए, मंच पर केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के मंत्री, कई अधिकारी मौजूद। उसके सामने भी कई अधिकारी और नेता मौजूद होंगे ही। पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है और केशव के नाम के नीचे लिखा है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। बड़ा सा पोस्टर, बड़ा सा नाम, किसी की नजर नहीं पड़ी। फिर क्या, राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर किसी न किसी वजह से हलचल बनी रहती है, लेकिन इस बार जो घटना सामने आई उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लखनऊ में आयोजित भारत स्काउट एवं गाइड के एक आधिकारिक कार्यक्रम में लगी एलईडी बैकड्रॉप पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नाम के आगे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लिख दिया गया। कुछ ही मिनटों में उसके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गए और राजनीतिक चर्चाओं का नया दौर शुरू हो गया। इस मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर जमकर चुटकी ली। अखिलेश ने कहा कि मैंने सुना है कि बीजेपी के अंदर कुछ चल रहा है, मार पिटाई भी चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें भी हो रही हैं। एक इधर आ जाओ, कुछ वैकेंसी होगी तो देख लेंगे। उनका यह बयान राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा में रहा। उन्होंने आगे कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा। जरा आप भी सुनिए अखिलेश यादव को। बीजेपी में आपस में जूता चल रहा है। सुना है बीजेपी में आपस में कुछ चल रहा है, मार पिटाई भी चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की चल रही है। हम तो कहेंगे एक को कहो, एक यहाँ आ जाओ, कोई वैकेंसी होगी दिखा देंगे, तो वैकेंसी रखेंगे। सर 2027 में आप अकेले नहीं गठबंधन के साथ लड़ेंगे? गठबंधन चुनाव लड़ेगा जी। तो सुना आपने, उनका इधर आ जाओ कहना कई राजनीतिक संकेत देता है और माना जा रहा है कि वे इस बयान के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के जमकर मजे ले रहे। हालांकि अखिलेश यादव ने उस पोस्टर का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन जिस तरह से उनका ये बयान सामने आया है, माना जा रहा है कि उस पोस्टर को लेकर ही अखिलेश यादव ने यह तंज कसा है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन डिफेंस एक्सपो मैदान में किया गया था, जहां 24 से 29 नवंबर तक 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का भव्य आयोजन चल रहा था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। उनके साथ मंच पर भारत स्काउट एवं गाइड की उत्तर प्रदेश शाखा के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह भी मौजूद थे। कार्यक्रम शुरू हुआ था कि लोगों की नजर मंच के ठीक पीछे लगी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर गई। वहां केशव प्रसाद मौर्य के नाम के नीचे उनके पद के स्थान पर साफ साफ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लिखा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह राज्य के मुख्यमंत्री हों। आयोजकों को जब तक गलती का एहसास होता, तब तक सैकड़ों कैमरों ने तस्वीरें और वीडियो कैद कर लिए थे। जैसे ही यह गलती सोशल मीडिया पर फैलने शुरू हुई, कार्यक्रम समाप्त होने से पहले ही बैकड्रॉप को जल्दी से एडिट कर दिया गया और मुख्यमंत्री की जगह डिप्टी यानी कि उप मुख्यमंत्री लिख दिया गया। लेकिन अब देर हो चुकी थी और यह मुद्दा सुर्खियों में आ चुका था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुद भी कार्यक्रम की तस्वीरें अपने एक्स अकाउंट पर साझा की थी। इसके बाद इस चर्चा ने और जोर पकड़ लिया कि आखिर यह गलती थी, तकनीकी चूक थी या इसके पीछे कोई और वजह छिपी हुई है। सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह तरह के कमेंट करने शुरू किए। कुछ ने इसे सच्चाई का अनजाने में हुआ खुलासा बताया, तो कुछ लोगों ने योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच कथित खटपट का मामला दोबारा उठाना शुरू किया। राजनीतिक हलकों में यह बात पहले भी उठती रही कि दोनों नेताओं के बीच
रिश्ते बहुत मधुर नहीं रहे। कई बार केशव प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर भी चर्चाएं गर्म हुई। 2024 में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई बैठकों से दूरी बनाई थी, जिससे अफवाहों को और हवा मिली। हालांकि बाद में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने दोनों नेताओं को एक मंच पर लाकर यह संदेश देने की भी कोशिश की कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन विपक्ष इस बात को कभी मुद्दा बनाने का मौका नहीं छोड़ता। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि यह पूरी घटना सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या इसके पीछे कोई राजनीतिक संकेत छिपा हुआ है। भले ही आयोजक इसे चूक बता रहे हो, लेकिन राजनीतिक माहौल में छोटी सी गलती भी बड़े बड़े सवाल खड़े कर देती है। यूपी जैसी विशाल राजनीति में जहां हर बयान और हर कदम का अलग मतलब निकाला जाता है, वहां मंच पर लिखी गई एक लाइन भी चर्चाओं को जन्म दे देती है। कुल मिलाकर लखनऊ के इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री लिखने की घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। सोशल मीडिया, विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों ने इस मुद्दे को अलग अलग नजरिए से देखा। यह गलती थी या अनजाने में हुआ खुलासा, इस पर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि यह घटना आने वाले दिनों में चर्चा का विषय और बनी रहेगी। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है, और इस घटना में तो एक गलती ने पूरी कहानी बयां कर दी। वही इस घटना के बाद यानी केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बताए जाने के बाद भले ही गलती से केशव प्रसाद मौर्य ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने एक्स पर लिखा कि इधर सूचना ने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री घोषित किया, उधर केशव मौर्य की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की आज की तस्वीर। राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनायास में होने वाली गलतियां भी किसी सायास और सुनिश्चित घटनाक्रम की तस्वीरें होती हैं। जी हाँ, तो पहले केशव प्रसाद मौर्य को गलती से मुख्यमंत्री बताया गया और फिर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। वही आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं। वर्तमान में वह यूपी बीजेपी की सियासत की वो धुरी है जिसकी बात सीधे दिल्ली में पार्टी आलाकमान से होती है। सूबे की राजनीति में वह प्रासंगिक है, वह हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद वह सरकार में सबसे ताकतवर नेता है। मगर पिछले कुछ महीनों में केशव प्रसाद मौर्य यूपी की सियासत से निकलकर अब अपनी पार्टी के लिए अन्य दूसरे राज्यों में भी सक्रिय हो चुके हैं। उनका कद लगातार बढ़ रहा है, उनके आसपास पहले के मुकाबले भीड़ बढ़ने लगी है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि दिल्ली में बैठे पार्टी के बड़े नेता खासकर अमित शाह केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यूपी की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। ऐसी बातें जोर पकड़ रही है। अब आने वाले दिनों में क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी रिपोर्ट